दोस्तों, मैं प्रियंका देवांगन 10 on 10 कोचिंग क्लास की छात्रा। आज हम जानने वाले हैं कि सेवर्ष की संधि क्या है। आप सभी ने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। यह ऑस्ट्रिया और सर्बिया दो देशों के बीच शुरू हुई थी, जिसमें धीरे धीरे सभी देश विश्व के सभी देश शामिल होते गए और धीरे धीरे पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था। इसमें एक और थे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश थे तथा जिसे मित्र देश कहा जाता था, तथा दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और जर्मन देश थे। इस युद्ध में मित्र देशों की विजय हुई। मित्र देशों ने हारे हुए देशों में कुछ ज़बरदस्ती संधियाँ थोपी गई। इसी दौरान मित्र देशों द्वारा तुर्की के ऊपर भी संधि थोपी गई, जिसे हम सेवर्ष की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 10 अगस्त 1920 को थोपी गई थी, जो कि तुर्की के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इसमें तुर्की का विघटन हो गया। इस संधि में कुछ प्रमुख शर्तें थी, जैसे कि इस संधि की शर्तों के अनुसार से मिस्र, सूडान, अरब, ईरान जैसे कुछ क्षेत्रों को तुर्की से अलग कर दिया गया। एशिया माइनर के कुछ भागों को यूनान में मिला लिया गया और तुर्की के सैन्य शक्ति को सीमित कर दी गई। 50,000 सैनिक ही रखा गया। इसमें जल नौसेना को भंग कर दिया गया और वायुसेना को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। तुर्की की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसमें हर्जाना नहीं लगाया गया, किंतु इसे विश्व युद्ध के लिए इसे दोषी ठहराया गया। तुर्की सेवर्ष की संधि में तुर्की प्रतिनिधि मंडल से तीन लोगों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें 3 लोगों शामिल थे, जिसमें से मुस्तफ़ा हाजी पाशा ने इसमें हस्ताक्षर किया गया था कि इस संधि से वहाँ के लोग बहुत क्रोधित हुए और इससे वहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस संधि को नकार दिया और उन्होंने जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया था उन्हें उनकी नागरिकता छीन ली और जिससे वहाँ स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई और तुर्की के लोगों के साथ मिलकर कमाल पाशा ने एक सैन्य संगठन का निर्माण किया ताकि तुर्की को फिर से खड़ा किया जा सके। इससे मित्र राष्ट्र की सेना और तुर्की के बीच पुनः युद्ध हुआ, जो कि लाजेन की संधि से 1923 में समाप्त हुआ। लाजेन की संधि ने सेवर्ष की संधि का स्थान ले लिया और तुर्की के संघर्ष को समाप्त किया और तुर्की में गणराज्य की स्थापना हुई। धन्यवाद।